नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालयों में किस प्रकार की होती है पढ़ाई, केंद्रीय विद्यालय कैसे होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को दाखिला दिलवाना चाहिए या नहीं, मैम आप क्या राय रखती हैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में। ऐसे सवाल पूरे साल मुझसे पूछे जाते हैं क्योंकि दाखिले का समय पास आ गया है, तो मैंने सोचा आपके सामने ज़रूर अपनी राय रखूं और आपको बताऊं कि मैं क्या सोचती हूं केंद्रीय विद्यालयों के बारे में, केंद्रीय विद्यालयों की पढ़ाई के बारे में इत्यादि। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वे पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक जैसे ही होते हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि केंद्रीय विद्यालयों के बिल्डिंग, केंद्रीय विद्यालयों में जो प्लेग्राउंड होते हैं, खेल के मैदान, केंद्रीय विद्यालय में जो अलग अलग लेबोरेटरीज होती हैं, बच्चों के क्लासरूम्स होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि वे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रीय विद्यालय में पाया जाता है। बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं, वेल वेंटिलेटेड, हवादार होते हैं और केंद्रीय विद्यालय में बहुत बड़े बड़े खेल के मैदान होते हैं और कंप्यूटर लैब्स होते हैं, साइंस लैब्स होते हैं और सभी जो आजकल के समय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए वे सभी केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों को दी जाती है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए कोशिश की जाती है सभी तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसे बेहतर बनाते हैं वे केंद्रीय विद्यालय में हो। साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगी जो केंद्रीय विद्यालय में स्टाफ होता है, यानी कि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं वह भी बहुत पढ़ी लिखे होते हैं। वह काफी ज्यादा मुश्किल कंपटीशन के बाद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा पाते हैं। केंद्रीय विद्यालय में सभी नहीं पढ़ा सकते, केवल जो पीछे से पहले बहुत पढ़े लिखे आते हैं उसके बाद बहुत ही मुश्किल वह कंपटीशन क्लियर करते हैं, उसके बाद जाकर उन्हें मौका मिलता है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का। तो केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर्स होते हैं वे पहले से ही पढ़े लिखे काफ़ी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं और फिर जाकर उन्हें मिलता है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का मौका। अच्छी बिल्डिंग, अच्छे लैब्स, अच्छे क्लासरूम्स, साथ ही बढ़िया टीचर्स के बावजूद भी केंद्रीय विद्यालयों में जो बच्चों से फीस ली जाती है वह ज़्यादा नहीं होती है। फीस बहुत ही नॉर्मल होती है और साथ ही बहुत सी ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें फीस में कंसेशन दिया जाता है, फीस में छूट दी जाती है। कई श्रेणियों से तो फीस ली भी नहीं जाती है। साथ ही बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में फीस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक हिस्सा उसमें से ट्यूशन फीस कहलाता है, तो बच्चियों की ट्यूशन फीस माफ होती है। कोई भी बच्ची जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही है, फीस का एक हिस्सा जिसे ट्यूशन फीस कहते हैं वह सभी बच्चियों के लिए माफ होती है। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय में बिल्डिंग भी बढ़िया होती है, टीचर्स भी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ जो फीस ली जाती है वह भी ज़्यादा नहीं होती है और उसमें भी बहुत सी श्रेणियों को कहीं ना कहीं कंसेशन मिलता है। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के जो अभिभावक होते हैं नौकरी की वजह से या किसी अन्य वजह की वजह से उनका ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है, उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में। ऐसे में आमतौर पर बच्चे एक क्लास पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं तो साल के बीच में दाखिले नहीं मिलते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में केवी टू केवी ट्रांसफर एक ऐसा प्रावधान रखा गया है, एक ऐसा प्रोविजन रखा गया है जिसकी वजह से बच्चों का साल बर्बाद नहीं होता। तो यह जो सुविधा केंद्रीय विद्यालय में मिलती है वह बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है और साथ ही माता पिता के लिए बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि ऐसे में माता पिता तबादले के लिए मना नहीं करते और वे एक जगह से दूसरी जगह जब उनका ट्रांसफ़र किया जाता है तो उन्हें परेशानी नहीं होती है। साथ ही बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी समय समय पर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, कंपटीशन रखे जाते हैं। बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को इनकरेज करने के लिए, बच्चों को और मेहनत करने के सिखाने के लिए बच्चों को इन प्रतियोगिता और कंपटीशन को जीतने पर प्राइजेस भी दिए जाते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से हमारे देश की फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वे मीडिया जगत से जुड़ी हैं, वे हमारे डिफेंस फोर्सेस से जुड़ी हैं, वे हमारे कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, वे कहीं ना कहीं हमारे
एंटरप्रेन्योर्स अगर मैं बोलूँ हमारी कंट्री में है, या फिर बहुत बड़े बड़े जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वे केंद्रीय विद्यालयों से पढ़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो केंद्रीय विद्यालय से बच्चे पढ़ते हैं वे आगे नहीं बढ़ते। मैं तो कहना चाहूँगी केंद्रीय विद्यालय से जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत आगे निकलते हैं। तभी इसी वजह से केंद्रीय विद्यालय में दाखिला पाना अपने आप में बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं प्रक्रिया है। मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बच्चों के आवेदन पत्र आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए, लेकिन सीट्स लिमिटेड होती हैं, इसीलिए सभी को दाखिला नहीं मिल पाता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बहुत बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, टीचर्स बढ़िया है और फीस स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल है। बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाता है, उसके अलावा बच्चों के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बहुत से हमारे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो केंद्रीय विद्यालयों के पढ़े हुए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे केंद्रीय विद्यालयों में ध्यान दिया जाता है तो यह गलत नहीं होगा। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि जब बच्चों को स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है और घर पर जब बच्चे आते हैं तो माता पिता भी बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करते हैं, तो ऐसे बच्चे आगे निकलते ही हैं और ऐसे बच्चों को आगे निकलने से कोई रोकता नहीं है, कोई रोक नहीं पाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई, बच्चों के पे ध्यान और केंद्रीय विद्यालय का फीस स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत बढ़िया है। और अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाना तो बिल्कुल बेझिझक आगे बढ़िए। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।